एक जमाना था जब दादी नानी हमेशा कहती थी रोटी पर घी लगाओ, दाल में घी डालो, चावल में भी घी डालो। घी बहुत फायदेमंद है, इसे खूब खाओ, शरीर बनेगा। लेकिन क्या ये सच है? आज के समय में लोग घी खाने से क्यों डरते हैं? पहले भी तो हम घी खाते थे, रोटी में घी खाते थे, घी नमक रोटी खाते थे, खाने में घी बिना हम खाना नहीं खाते थे। तो आज ये सब बदल क्यों गया? क्या है कारण? आज हम जानेंगे डॉक्टर और आयुर्वेदा दोनों का ही मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपका सेहत आपकी थाली में। जुड़े रहें वीडियो के अंत तक और जानें घी का प्रभाव। आयुर्वेद में घी को सर्वश्रेष्ठ आहार और ऊर्जवर्धक कहा गया है। ये पाचन शक्ति बढ़ाता है और शरीर की अग्नि को संतुलित करता है। त्वचा और बालों के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर है। जोड़ों के दर्द और वात रोग में लाभकारी है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए दिमाग और स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही शरीर को डिटॉक्स करने में भी घी की अहम भूमिका है। डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट यही मानते हैं कि घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और विटामिन ए, डी, ई और के का अच्छा सोर्स है। ये दिल, दिमाग और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सही मात्रा में यदि घी को लिया जाए तो वजन भी कंट्रोल रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमें घी को रोकना पड़ा? यानी हम घी खाने के बारे में सोचते भी नहीं है, डरते हैं कि यदि हम घी खाएंगे तो कहीं हम मोटे ना हो जाए, कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ ना जाए। पहले भी तो हम यही खाते थे। क्या पहले के लोगों को हार्ट की बीमारियां होती थी? कभी हमने अपने दादा दादी नाना इन लोगों को सुना कि इन लोगों को हार्ट अटैक हो गया? क्या इन लोग की आंखों की रोशनी 90 साल के हो गए फिर भी इनकी आंखों से दिखता है? क्या इस बात पे हमने गौर किया? ये वही लोग हैं जो रोटी में घी लगाकर खाते थे, दाल में भी कलछुल भर के घी डालते थे और जम के खाते थे। न इनको जोड़ों की प्रॉब्लम है, न इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, न आंख की प्रॉब्लम है और शरीर अभी भी उनका स्ट्रांग है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें दवाओं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे हम पुराने जमाने का घी खाए हैं। तो दोस्तों, अब हम डरने क्यों लगे? हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि कारण मैं बताती हूँ। कारण ये है कि अब हम फास्ट फूड और जंक फूड पर ज्यादा ध्यान देने लगे। अब हम टेस्ट के लिए जब फास्ट फूड और जंक फूड खाने लगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल, वजन ये सब बढ़ गया। और जब बढ़ने लगा तो हम ये डर गए कि अब हम घी कतई नहीं छुएंगे। हमने घी को रोक दिया लेकिन फास्ट फूड और जंक फूड पर प्रतिबंध नहीं लगाया। हम उसी रफ्तार में थोड़ा सा कम किए पर खाते रहे। पर दोस्तों, जो सबसे आवश्यक चीज है हमारे शरीर के लिए, उस पर हमने प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, घी किसे नहीं खाना चाहिए आज मैं बता रही हूँ। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो सबसे पहले फास्ट फूड, जंक फूड, इन सारी चीजों को, पैकेज्ड फूड, इन सारी चीजों को बंद करें। इन्हें घी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो नॉर्मल सी बात है, घी पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हार्ट पेशेंट है तो भी आपको घी से दूरी बनानी पड़ेगी। फैटी लीवर है तो भी आपको घी से दूरी बनानी पड़ेगी। ओवरवेट है तो घी पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि सही मात्रा और सही तरीके से घी का इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। 1 से 2 चम्मच घी आप यदि नॉर्मल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे 1 चम्मच घी ले लें, बुजुर्ग भी 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करें। और जो वर्किंग लोग हैं जिन्हें दौड़ भाग करना है, दिन भर की थकान है,
वो रोटी में घी लगाकर, दाल में घी लगाकर खाएं, ये इनके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अब समस्या ये है कि एक अंदर डर बन गया है। कई लोग सोचते हैं कि घी छोड़ देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा हार्ट मेंटेन रहेगा, पर ऐसा नहीं है। आप यदि सुबह के समय गुनगुने पानी में घी डाल करके पीते हैं तो आपका पेट भी साफ होता है। आप यदि घी का इस्तेमाल दाल में डाल के करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, अच्छा फैट मेंटेन करता है। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रोटी और दाल में घी लगाना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ये बात मैं भी कहती हूँ कि खाइए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, घी हमारी सेहत का खजाना है। ध्यान रखें, अपने शारीरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप घी का इस्तेमाल अवश्य करें। और आयुर्वेद भी यही कहता है, संयम ही असली औषधि है। तो दोस्तों, अपने खाने में यदि आप बच्चे हैं, स्वस्थ हैं, अभी आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप अभी से अपने खान पान में घी का इस्तेमाल शुरू कर दें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।